अपरा एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इन्हीं पवित्र एकादशियों में से एक है अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहाँ राजा धर्मध्वज न्यायप्रिय और धर्मात्मा था। उसकी प्रजा उसे बहुत सम्मान देती थी। लेकिन उसी राज्य में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम विक्रम था। वह बहुत ही स्वार्थी, लोभी और पापी कर्मों में लिप्त था। उसने अपने जीवन में कई गलत कार्य किए थे। धोखा देना, चोरी करना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना उसकी आदत बन चुकी थी। समय बीतता गया और उम्र ढलने लगी। अब विक्रम के जीवन का अंतिम समय करीब आ गया था। जैसे जैसे मृत्यु निकट आती गई, वैसे वैसे उसके मन में भय और पश्चाताप बढ़ता गया। एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर एक ऋषि के आश्रम पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं। अब मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरी आत्मा को शांति और मुक्ति मिल सके। ऋषि उसकी बात सुनकर शांत हुए और बोले, हे पुत्र, निराश मत हो। भगवान विष्णु अत्यंत दयालु हैं। यदि तुम सच्चे मन से उनके नाम का स्मरण करो और अपरा एकादशी का व्रत रखो तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो सकते हैं। व्रत की शुरुआत। विक्रम ने ऋषि की बात स्वीकार की और पूरी श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। उसने व्रत के दिन भोजन का त्याग किया, केवल जल और फल ग्रहण किए। उसने पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान किया और रात भर जागकर भजन कीर्तन किया। उसके मन में पहली बार सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप जागा। उसे महसूस हुआ कि जीवन में किए गए गलत कर्मों का सबसे बड़ा उपचार पश्चाताप और भक्ति है। रात्रि का चमत्कार। रात के समय जब वह भक्ति में लीन था, उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया हो और भगवान विष्णु स्वयं उसकी ओर कृपा दृष्टि से देख रहे हों। उस क्षण उसके मन का सारा बोझ हल्का हो गया। उसे गहरी शांति और आनंद का अनुभव हुआ। अगले दिन द्वादशी पर जब उसने व्रत खोला तो उसके मन में एक नई ऊर्जा और शुद्धता आ चुकी थी। अब वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपना शेष जीवन धर्म और सेवा में बिताया और जब उसकी मृत्यु हुई तो मान्यता है कि उसके सभी पाप समाप्त हो चुके थे और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे और एकादशी जैसे पवित्र व्रत का पालन करे तो उसका जीवन बदल सकता है। पश्चाताप और भक्ति ही आत्मा को शुद्ध करने का सबसे बड़ा मार्ग है। अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और नए जीवन की शुरुआत का अवसर है। यह हमें सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया भक्ति भाव जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश ला सकता है। भगवान विष्णु की कृपा से हर पाप का अंत संभव है और हर आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।